आजकल स्टूडेंट्स में सुसाइडल केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं सिल्की अग्रवाल NLP लाइफ कोच, पेरेंटिंग कोच एंड अ करियर कोच आज आपसे बात करूंगी कि इनके पीछे बढ़ने के क्या कारण हैं और कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है स्टूडेंट्स पर बढ़ता प्रेशर। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि भाई अगर आज ये बच्चे स्ट्रेस को नहीं झेलेंगे तो आने वाले कल में जब इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस आएंगे तब ये स्ट्रेस को कैसे झेलेंगे। बट कमाल की बात तो ये है कि हम अपने यूथ को आने वाले स्ट्रेस को झेलने के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीज़ें नहीं सिखा रहे। हमें लगता है कि आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है, बट कमाल की बात तो ये है कि आज के इस एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम में भी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसी चीज़ों को सिखाया ही नहीं जाता। लोग अपनी लाइफ में कभी भी एवरेज या बिलो एवरेज होने की वजह से पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैटर करता है कि आपकी लाइफ में एंगर मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, आपका वेल्थ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है। एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चे को एकेडमिकली ग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन आपके बच्चे की लाइफ को मैनेज करना आपको उसे सिखाना पड़ेगा। इसीलिए आज के पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें वो खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। सुसाइडल रेट के बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है पेरेंट्स का बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना। काफ़ी पेरेंट्स अपने सारे सपने बच्चों के थ्रू ही पूरा करना चाहते हैं। जो चीज़ें वो अपने बचपन में नहीं कर पाए वो चाहते हैं कि अब उनका बच्चा उनके सभी सपनों को पूरा करे। अपने बच्चों के लिए सपने देखना गलत नहीं है, बट अपने बच्चों के थ्रू उन सभी सपनों को पूरा कराने का प्रेशर क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसा करने से बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। उन सपनों के साथ पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन होने की वजह से अगर बच्चे उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को कभी भी झेल नहीं पाते और बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इस तरीके के कदम उठा बैठते हैं। तीसरी वजह है बच्चों में अकेलापन और डिप्रेशन। काफ़ी बार बच्चे अपने मन की बात पेरेंट्स से खुलकर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं और मन ही मन में घुटते रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा भी बातें करना। काफ़ी पेरेंट्स बच्चों से सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कभी भी पेरेंट्स के साथ अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए कंफर्टेबल फील ही नहीं करते हैं। इसीलिए हर पेरेंट को बच्चों के साथ एटलीस्ट आधा घंटा ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, जहाँ पर बच्चे फ्री होकर अपने पूरे दिन की वो बात कर पाएँ। इवन पेरेंट्स को भी अपने दिन भर की बातें बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। जो पेरेंट्स बचपन से ही इस बॉन्ड को क्रिएट करते हैं उन्हें बच्चों के टीन एज में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। और चौथा बड़ा कारण है बच्चों के एफर्ट्स को निग्लेक्ट करके हमेशा उनके रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करना। काफ़ी पेरेंट्स बच्चों से हमेशा सिर्फ फर्स्ट आने की ही उम्मीद करते हैं। वो अपने बच्चों के फेलियर्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर हम बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर उनके लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर दे रहे हैं तो उनके बच्चे को हर चीज़ में सिर्फ आगे ही रहना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे कभी भी अपने फेलियर्स या किसी भी रिजेक्शन को फेस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू हमेशा उन्हें ये बताया गया होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनका जीतना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए वो कभी हार को फेस करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे बचपन में आपके बच्चे ने बिना गिरे चलना भी नहीं सीखा था, चलने के लिए भी वो काफ़ी बार लाइफ में गिरा था। अगर वो गिरा नहीं होता तो वो शायद कभी उठना नहीं सीख पाता। सेम वे में आपके बच्चे के फेलियर्स भी हैं। फेलियर्स आपके बच्चे की सक्सेस में रुकावटें नहीं हैं, बल्कि उसके इम्प्रूव करने का मौका है। और फिफ्थ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है बच्चों पर सोसाइटी का बढ़ता प्रेशर। काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को हमेशा एक सोसाइटी के प्रेशर में रखते हैं।
बच्चों को काफ़ी बार कहते भी हैं कि भाई अगर तुम पास नहीं होगे तो हम सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखो आजकल बच्चे कितने बड़े बड़े अवार्ड्स ले रहे हैं, कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं। काफ़ी पेरेंट्स को तो मैंने ऐसा भी कहते हुए सुना है कि अगर तुम लाइफ में पीछे रह जाओगे तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम लोगों से बात करने लायक नहीं रहेंगे। तो पेरेंट्स आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं बट सोसाइटी के लिए जी नहीं रहे। काफ़ी पेरेंट्स तो बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन या करियर सिलेक्शन भी सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में करा देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या सीए जैसे प्रोफेशंस जो कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं, अगर बच्चा ऐसे किसी फील्ड में जाएगा तो उसकी इज्जत या माँ बाप की इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन या करियर सिलेक्शन कभी भी आप अपने सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर ना करें, बल्कि हर पेरेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के पहले आप इंटरेस्ट को देखें कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड बच्चे के स्किल्स को डेवलप करें और बच्चे के पैशन रिलेटेड फील्ड में ही बच्चे को डालें, जिससे बच्चा अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होगा, उस करियर को एंजॉय करेगा और एक प्रेशर को कभी भी फील नहीं करेगा। अपने बच्चों की सेल्फ एस्टीम, उसके कॉन्फिडेंस को कभी भी सोसाइटी के प्रेशर में आकर आप ख़त्म ना करें। इसीलिए आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। हमारे छोटे छोटे कदम बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों की ज़िंदगी और पेरेंट्स की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को बाकी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें।